Hello students and welcome to Reliable Institute. Myself आयुष गोयल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथ्स, और मैं आपको आज पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा आपके इस कोर्स का, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपका ये जो कोर्स है ये आपको आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट दे। इसके लिए मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा बिगनिंग में कि कोर्स चलेगा कैसे, कि आई विल बी टेकिंग क्लास ऑनलाइन, और क्लास के बाद जैसे मैं ऑफलाइन मोड में पढ़ाता हूँ बिल्कुल वैसे ही पढ़ाऊँगा। दैट इज़ क्लास के बाद आई विल गिव यू होमवर्क। शीट आपको प्रोवाइडेड की जा चुकी है, तो उस होमवर्क को करना है, और फिर जब नेक्स्ट लेक्चर बच्चे देखें तो बच्चों को पहले उसका सोल्यूशन डिस्कस किया जाएगा। जो मेन क्वेश्चंस हैं उसमें जो टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं या जहाँ बच्चे पॉसिबली अटक सकते हैं या कोई लंबे मेथड से कर रहे हो, तो आई विल टेल यू द सोल्यूशन ऑफ इट, और फिर से हम नई थियरी पढ़ेंगे और फिर से होमवर्क दिया जाएगा। तो क्लास का उपयोग हमें तभी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे जब हम नियमित होमवर्क करें, नंबर 1। और नंबर 2, व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग, जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँगा तब आपको केवल सुनना है। हम घर बैठे वीडियो देख रहे हैं तो हमें केवल सुनना है, और उसके बाद हमें पॉज करके जब आई एम अबाउट टू इरेज या मैं खुद कह दूंगा कि बच्चों इसको कॉपी कर लो, तब बच्चों को पॉज कर देना है और फिर बच्चों को अपने नोट्स लिखने हैं। तो अच्छे नोट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरे साल आपको कई बार रिवीजन या उसको रेफर करने की जरूरत पड़ती है, तो इट विल हेल्प यू। ठीक है, तो ओके, सो नाउ वील बिगिन विद फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। और ये चैप्टर के अंदर हम इनइक्वालिटीज देखेंगे, हम मॉडुलस फंक्शन देखेंगे, हम लॉगरिदम देखेंगे, और इसका एम यही है कि सब बच्चे कॉमन प्लेटफॉर्म पर आएँ, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ हुआ, लॉग हुआ, मॉडुलस हुआ, ये बाद के सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में काफ़ी काम आते रहते हैं। और अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मेरे 15 साल के तजुर्बे के अनुसार, बच्चे जो बाद के चैप्टर्स में अटकते हैं कई बार उन्हें फंडामेंटल चीज़ें ही कमज़ोर होती हैं। ठीक है, ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेवी कर्व मेथड। अब वेवी कर्व मेथड में ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का मेथड है। तो सबसे पहले कुछ रूल्स इनइक्वालिटी के जो होते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है कि इनइक्वालिटीज कैन ओनली बी एडेड। इनइक्वालिटीज कैन ओनली बी एडेड एंड नॉट सबट्रैक्टेड। तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि भाई हम इनइक्वालिटीज को केवल ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है, सिंपल सी बात समझें अगर हम, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, 5 इज ग्रेटर देन 3, और अगर हम ऐड कर दें तो सही बात है, 7 इज ग्रेटर देन 4। सिमिलरली -2 इज लेस देन -4, -2 इज ग्रेटर देन -4, है ना, और -1 इज ग्रेटर देन -10। सबट्रैक्ट कर दें हम तो -1 इज ग्रेटर देन 6 आ गया, विच इज एन एनोमली। तो हम इनइक्वालिटीज को सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐड कर सकते हैं। दिस इज रूल 1। रूल 2, ठीक है, अब रूल 2 क्या कहता है कि अगर 5 इज ग्रेटर देन 3 एक इनइक्वालिटी है, एंड 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा 10 इज ग्रेटर देन 3, वो सही आया। वापस से देखते हैं, 5 इज ग्रेटर देन -3, और ये जो इनइक्वालिटी है, लेट से 7 इज ग्रेटर देन -10, और अगर हम -20, और अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 35 इज ग्रेटर देन 60, ये गलत आया। तो क्या इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई किया जा सकता है हर वक्त? हर वक्त नहीं। अगर LHS और RHS दोनों साइड पॉजिटिव हों, दोनों इनइक्वालिटी की, आपके पास दो इनइक्वालिटी हैं, दिस वन एंड दिस वन, इफ बोथ साइड्स आर पॉजिटिव इन बोथ इनइक्वालिटीज, देन यू कैन मल्टीप्लाई, तब आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इनइक्वालिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड, बट LHS and RHS both should be positive, है ना, then only inequalities can be multiplied। ठीक है, पावर्स की बात करते हैं कुछ, कि क्या हम दोनों साइड स्क्वायर क्यूब कर सकते हैं। तो सोचें, अगर ये चीज सच है, क्या इसका स्क्वायर 49 400 से बड़ा है? नहीं, तो हम दोनों साइड स्क्वायर नहीं कर पाए। तो जैसे 10 इज ग्रेटर देन 3, तो क्या इसका स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यहां कर पाए। दूसरे एग्जाम्पल में जो मैंने अभी लिया, 7 इज ग्रेटर देन -20, तो क्या हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं? नहीं कर पाए।
है ना। सिमिलरली अगर हम तीसरा एग्जाम्पल को ये कंसिडर करें, दैट इज -2 इज ग्रेटर देन -3, स्क्वायर कर दें तो 4 इज ग्रेटर देन 9, ये भी नहीं कर पाए, राइट। तो हमने ये पाया कि हम स्क्वायर कब कर पा रहे हैं, इस एग्जाम्पल से क्लियर है, हम स्क्वायर तब कर पा रहे हैं जब दोनों साइड पॉजिटिव हो। तो अगेन ये, और अच्छा ये स्क्वायर की बात नहीं है, आप पावर 4 भी कर सकते हो, वो पावर जो साइन चेंज करती है, माइनस का प्लस कर देती है, वो आप तभी कर सकते हैं जब LHS और RHS आपके दोनों पॉजिटिव हो। हाँ, क्या हम क्यूब कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, वो आप हमेशा कर सकते हैं, क्योंकि क्यूब करने से ये गलत क्यों हो रहा है, सोचे ना, यहाँ माइनस गायब हो गया, राइट। अगर यहाँ माइनस होता तो कोई गलत नहीं होता। तो पावर दोनों साइड 3 पावर लेते हैं, दोनों साइड 5 पावर लेते हैं, दोनों साइड 7 पावर लेते हैं, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हाँ, स्क्वायर इवन पावर है ना, सो इवन पावर कैन बी टेकन ओनली if LHS and RHS both are positive। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसका हमें ख्याल रखना होता है और इसके आधार पर ही हम क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो वेविकर मेथड पढ़ने से पहले जस्ट थोड़ा सा एक वैल्यू एडिशन के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू समथिंग, कि मान लीजिए a + 2b + 3c 1 से 7 के बीच में है, ठीक है। a - 2b + c 0 से 4 के बीच में है, और यहां पर a + b - c है ना, ये -c कर दिया, और ये मान लीजिए 2 से -2 के बीच में है। तो दिस इज योर इक्वेशन 1, दैट्स योर इक्वेशन 2 एंड दिस इज योर इक्वेशन 3, ठीक है। अब जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ आई वर टू ऐड देम, अगर मैं इन्हें ऐड कर देता हूं तो मुझे देखो क्या मिलेगा, 3a + b। अभी मैं देखें, अब मैं ये बताऊंगा कि मैं ऐड क्यों कर रहा हूं, लेकिन अभी डिस्कशन लेते हैं। ये तो ये आ गया अपने पास, कितना आ गया, -1, और ये अपने पास आ गया 13। तो हमें एक नई इनइक्वालिटी मिल गई, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से मैं ये समझा रहा था कि दिस इज हाउ क्वेश्चंस विल बी फ्रेम्ड, है ना। क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होंगे भाई, इस आइडिया पर क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम हो सकते हैं कि आपको ये 3 चीजें दे दी, देन एक चॉइस ये है, क्या ये सही है, दूसरी चॉइस ये है, क्या ये सही है, एंड ऑल। जैसे मैं अभी एक चॉइस मैं बना देता हूं कि भाई जब ये दे रखा है, देन प्रूव दैट, इसको क्वेश्चन 1 मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, है ना। अच्छा, व्हाट शुड आई मेक यू प्रूफ, लेट मी थिंक, c और 4 इसको 4 से मल्टीप्लाई करके, फाइन। तो 6a + 4b है ना, ये जो चीज आई वांट टू आस्क इज -7 से 11 19। सपोज मैंने कहा कि भाई ये प्रूफ करके दिखाओ, अभी बच्चों ने हर्ट भी कर लिया होगा कि 4 से मल्टीप्लाई करके, राइट। लेट मी नॉट ड्वेल इन इट, पहले बस ये सोचो कि भाई सर ने बोला है कि यार ये प्रूफ करके दिखाओ, अब इसको हम कैसे प्रूफ करें। तो ऐसे प्रूफ करना है कि हमें कुछ इनइक्वालिटी, मतलब कुछ नंबर लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, लेट से कुछ म्यू से मल्टीप्लाई करके, और प्लस गामा से मल्टीप्लाई करेंगे, और शायद अब ये कुछ आ जाए। मैं ऑफ फ्रंट बता रहा हूं बच्चों, लैम्डा की वैल्यू 1 क्वेश्चन बनाते वक्त मैंने मन ही मन में सोच लिया था कि मैं लैम्डा की वैल्यू 1 लूंगा, म्यू की वैल्यू 1 लूंगा, गामा की वैल्यू 4 लूंगा। पहले सोच लो कि अगर इसको और इसको और इसको 4 से मल्टीप्लाई करके हम जोड़ रहे हैं तो हम क्या मिलेगा भाई, ये a 2a और 4a 6a, वही 6 से आएगा, ये कटेगा 4 भी आ जाएगा, वही 4 भी आया, 4 से मल्टीप्लाई करोगे और ये चीज 4c - 4c, c गायब हो जाएगा, और कोरस्पॉन्डिंगली 8 + 7 15, और ये 19 आ जाएगा, और ऐसे इन दोनों को जोड़ोगे और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह -7, तो आंसर आता दिख तो रहा है। अब दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि भाई कैसे अपने को पता लगेगा कि ये तो 1 1 4 है, ये तो मैंने बताया है, क्वेश्चन बनाते वक्त मैंने सोचा है। तो व्हाट यू शुड बी थिंकिंग इज, अगर मैं ये कुछ करूंगा, भाई कुछ तो करेंगे ना, किसी से मल्टीप्लाई कर के, तो अगर कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तो सोचो ए का कोफिशिएंट ट्रैक करो, लैम्डा + म्यू + गामा, सो आई एम गोइंग टू गेट लैम्डा + म्यू + गामा ए, ठीक है, प्लस बी का कोफिशिएंट देखें, ट्रैक करें, तो 2 लैम्डा
2 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस गामा, ये बी का कोफिशिएंट आ गया। और सी का कोफिशिएंट ट्रैक करें तो सी का कोफिशिएंट आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस म्यू माइनस गामा, ये सी का कोफिशिएंट आ गया। और यहाँ पर जो भी है और यहाँ पर भी जो भी है वो तो बाद में लिख लेंगे हम, लेकिन हम चाहते हैं ये चीज़ क्या है, हम चाहते हैं कि ये चीज़ प्रोपोर्शनल आए, इक्वेट नहीं करना है, ये ध्यान रखना। इक्वेट और प्रोपोर्शनल क्यों भाई, इक्वेट क्यों नहीं करना है। तुम ये सोचो कि सपोज तुमने कोई थॉट दिया और तुम्हारे पास ये आ रहा है, क्या आ रहा है, 12a प्लस 8b, 38 से माइनस 14। 1 मिनट के लिए मान लो तुम्हारे पास ये आ रहा है, तो तुम भी समझ रहे हो ना कि 2 कॉमन निकाल कर तुम वही पैदा कर सकते हो, राइट। तो तुम्हें इक्वेट नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसको प्रोपोर्शनल करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और अगर तुम प्रोपोर्शनल नहीं भी करते हो देन ऑल्सो यू विल गेट द आंसर, नॉट अ प्रॉब्लम, तुम तो इक्वेट कर दो। चलो, तो ये ध्यान रखना, जो ये टिक मार्क है, ये टिक मार्क भी पढ़ना आना चाहिए, एक बार पढ़ लेते हैं अपन टिक मार्क। तो ये 1 था, तो ये लैम्डा प्लस 0 माइनस 2 गामा, ये टिक मार्क ये है, ऐसे वो टिक मार्क आ जाएगा। तो इन प्रिंसिपल तुम्हारे पास 5 इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई, 1 2 3 4 5, ये इसके बराबर आना चाहिए, ये इसके बराबर आना चाहिए, ये इसके बराबर आना चाहिए, ये इसके बराबर, ये चीज सी के कोफिशिएंट 0 के बराबर आना चाहिए और ये 19 आना चाहिए। तो जब तुम्हें ये प्रूफ करना है तो तुम बोलोगे 3 लैम्डा प्लस म्यू माइनस गामा इज इक्वल टू 0, राइट। फिर तुम बोलोगे 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस गामा इक्वल्स टू 4, और फिर तुम बोलोगे ए का कोफिशिएंट लैम्डा प्लस म्यू प्लस गामा इक्वल्स टू 6। तो ये 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल जो तुम जब सॉल्व करोगे, क्योंकि अपने को आंसर पता ही है तो मैं विदाउट सॉल्विंग लिख रहा हूँ, बाकी तो हम ये सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जैसे ये सॉल्व करेंगे हमें ये मिल जाएगा, ये मिल गया, ये यहाँ डाला, तो जो ये टिक मार्क है और जो ये टिक मार्क है इसकी वैल्यू आ गई और वो वैल्यू -7 और 19 सारी होगी। तो दिस इज हाउ क्वेश्चंस विल बी बिल्ट अपॉन दीज बेसिक रूल्स। एक चौथा बेसिक रूल भी याद रहना चाहिए कि क्या हम इनइक्वालिटी के अक्रॉस कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आज 2 ग्रेटर देन 1 है, तो क्या मैं दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो हाँ 3 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी। क्या मैं -3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मल्टीप्लाई तो करा लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो गई है ना, ग्रेटर देन को लेस देन में कर दिया। तो रूल नंबर 4 क्या है कि वी कैन मल्टीप्लाई बाय अ पॉजिटिव कांस्टेंट बोथ साइड्स एल्स वी हैव टू फ्लिप द साइन, है ना। तो वी कैन मल्टीप्लाई बाय अ पॉजिटिव कांस्टेंट both sides else change the sign, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दीज 4 प्रिंसिपल्स अब हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। तो जो वेवी कर्व में हम देखेंगे मोस्टली रैशनल इनइक्वालिटीज होंगी। वेवी कर्व इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू रैशनल, ठीक है, इस चीज को क्लियर रखें। इट कैन बी अप्लाइड इन ट्रिग्नोमेट्रिक, इट कैन बी अप्लाइड इन लॉगरिथमिक, इट कैन बी अप्लाइड इन मॉडुलस, एवरीवेयर इट इज अ जनरल थिंग। तो अभी अपन जो वेवी कर्व मेथड पढ़ेंगे अपन पॉलिनोमियल के लिए पढ़ेंगे। एक बार पॉलिनोमियल पे कमांड आएगा, फिर अपन जब लॉग पढ़ेंगे तो लॉग में वेवी कर्व देखेंगे, जब उस पर कमांड आएगा, जब हम मॉडुलस पढ़ेंगे तो मॉडुलस के अंदर देखेंगे। तो वेवी कर्व सब लोगों पर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो बच्चों अब अपन ये समझते हैं कि वेवी कर्व मेथड क्या है, ठीक है। अब वेवी कर्व मेथड में पहले मैं एक आइडिया समझाता हूँ वेवी कर्व मेथड का, फिर हम ये एग्जांपल्स जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। होता ये है कि हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं बच्चों, जैसे एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, ठीक। ये एफ एक्स फैक्टर है, कुछ एक्स का फंक्शन है, ये जी एक्स है, ये भी एक्स का फंक्शन है, ये एच एक्स है, ये भी एक्स का फंक्शन है। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ये जो फंक्शंस है पॉलिनोमियल होना जरूरी नहीं है, ये पावर वाले फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो सकते हैं, लॉगरिथमिक हो सकते हैं, मॉडुलस हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकते हैं। अभी तो यही लेते हैं कि हम पॉलिनोमियल पे डील कर रहे हैं या एक्सपोनेंशियल पे डील कर देंगे। तो इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं हो, अगर ये लेट्स से ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, तो पहले क्या हम एच एक्स को इधर ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि एच एक्स को उधर ले जाने का मतलब कि हमने दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई किया है? एच एक्स। और अगर हमें पता है कि एच एक्स पॉजिटिव है तो अपन ने जो रूल नंबर 4 देखा था अभी,
यानी कि वो सही है यार, पॉजिटिव चीज से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि एच एक्स तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, तो फिर मल्टीप्लाई नहीं करो। तो हम उस सूरत में क्या करते, हम कहते हैं कि भाई -1 लिख देते हैं इसे, ये लेस देन 0 है। हाँ, अब इनइक्वालिटी f इंटू जी माइनस एच अपॉन एच लेस देन 0 बन गई। ठीक है, तो सबसे पहले वेवी कर्व लगाते कहां पर हैं, जहां पर पूरा फंक्शन लेस देन या ग्रेटर देन 0 में आए। ठीक, अब अज्यूम करो कि इस चीज को भी मैंने फैक्टराइज कर लिया, या जैसा भी, ये लेस देन 0 में इनइक्वालिटी दे रखी है। अब तो अब मैं इस इनइक्वालिटी को देखो लेस देन 0 में लिख देता हूं। तो ये इनइक्वालिटी इस प्रकार से लेस देन 0 में है। तो अब क्या होता है, तुम्हें ये पता लगाना है कि एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, इन सब का इंडिविजुअली डोमेन निकाल लो, क्योंकि एज आई सेड अभी अपन पॉलिनोमियल फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में डील कर रहे होंगे, तो हर फंक्शन का डोमेन तो आर ही आएगा। तो डोमेन निकाला या नहीं निकाला, अभी के परिवेश में तो आर है, तो अपने को डोमेन के अंतर्गत नंबर लाइन बनानी होती है। अगर ये लॉग होता तो बच्चों लॉग के डोमेन में हम समझते ही हम कि लॉग का डोमेन कैसे निकलेगा, लेकिन वो भी हम देखेंगे। तो हमने तो भाई अभी लाइन बना ली डोमेन की। अब डोमेन क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। अब हमने एफ एक्स से पूछा कि आप अपना साइन चेंज कहाँ पे करते हो। इसका क्या मतलब है साइन चेंज, कोई भी एक फंक्शन है, एफ एक्स की बात ले लें, तो जैसे मैं अगर एफ एक्स का प्लॉट बनाऊं, तो एफ एक्स का प्लॉट जैसे ये है, एक ये भी हो सकता है। एफ एक्स का प्लॉट बच्चों ये भी हो सकता है कि भाई ये कोई एफ एक्स है, ये यहाँ पर टच हुआ और नीचे आ गया। और एफ एक्स का प्लॉट तो ये भी हो सकता है कि ये एफ एक्स है, ये है एफ एक्स, एक्स बराबर 3 पर, ये भी लेट से 3 है, लेट से ये भी 3 है। अब हम क्या पा रहे हैं, जैसे ये वाला प्लॉट देखें तो हम ये कहेंगे ना x बराबर 3 पर साइन चेंज होता है, पहले 3 से पहले जस्ट नेगेटिव, 3 के जस्ट बाद पॉजिटिव, तो इसी को साइन चेंज कहते हैं। यहाँ पर क्या 3 के अबाउट साइन चेंज होता है, नहीं, पहले भी नेगेटिव बाद में भी पॉजिटिव, तो कहाँ साइन चेंज हुआ, पहले भी नेगेटिव बाद में भी नेगेटिव। इसमें देखें बिल्कुल पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो इन दोनों सूरत में साइन चेंज हो रहा है। तो हमें ये पहचानना होता है कि इन सब का साइन चेंज कहाँ हो रहा है। अब अगेन खुशी की बात है, क्योंकि हम पॉलिनोमियल्स में डील कर रहे हैं या एक्सपोनेंशियल में डील कर रहे हैं, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं आएंगे। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ अभी हम महसूस नहीं करेंगे, हम तो यही महसूस करेंगे। तो यूजुअली साइन चेंज कहां पर होगा, यूजुअली साइन चेंज वहां पर होगा जहां पर फंक्शन 0 हो रहा है। ठीक है, लेकिन मुझे शब्द बोलना चाहिए साइन चेंज, क्योंकि अगर एफ एक्स x-3 का होल स्क्वायर होता तो एफ एक्स का प्लॉट बच्चों ऐसा बनता नहीं बनता, 0 तो ये 3 पर भी हो रहा है लेकिन साइन चेंज नहीं कर रहा है। तो ज्यादा अच्छा टेक्निकल टर्म तो ये है कि भाई फंक्शन अपना साइन चेंज कहां पर कर रहा है। अच्छा, तो मानो कि वो 2, 4, 7 इन पर कर रहा है, तो अगर ये फंक्शन अपना साइन चेंज इन वैल्यूज पे कर रहा है, तो अब हम ये वैल्यूज को प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैंने इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, तो ये रहा 2, ये रहा 4, ये रहा 7। अब हम क्या करते हैं, 7 के बाद कोई एक नंबर ले लो, 8, 9, 10, इन्फानाइट जैसा बहुत बड़ा 10 करोड़ कुछ भी नंबर ले लो। उस नंबर पर इसका 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 साइन पहचानो। मानो कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, नीचे वाली चीज, तो पूरी चीज तो नेगेटिव हो गई। तो वेवी कर्व कहता है कि बस ये 4 कंपार्टमेंट से 1, 2, 3, 4 में से किसी भी एक कंपार्टमेंट का साइन पता लग जाए, तो अब ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं देखेंगे, लेकिन लिख सकते हैं। और अगर अब ये लिख सकते हैं, तो अब हम जानते हैं कि हमें तो यार नेगेटिव चाहिए था, हमें तो वो एक्स ढूंढने थे ना, ये जब नेगेटिव है तो हम कहेंगे आंसर क्या आ जाएगा, 2 से 4 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब ऐसा लॉजिक क्यों है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसका, कि ये हमारे पास एफ एक्स है और जी एक्स है, तो ये रहा एफ एक्स, ये रहा जी एक्स और ये रहा एच एक्स। ठीक है, आपने 7 के बाद के कंपार्टमेंट में साइन पहचाने, तो मान लो कि f पॉजिटिव है, g पॉजिटिव है, h नेगेटिव है, तो हमने कहा यार पूरी चीज नेगेटिव हो गई, यही तो किया था अभी हमने यहाँ। फिर हमने बिना चेक करे प्लस माइनस प्लस कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जैसे ही हम x की वैल्यू 7 के लेफ्ट में ले जाएंगे, तो ये तो अपना साइन चेंज करता ही नहीं है 7 पर, ये तो 2 पे करता था ना, ये करता है, केवल ये करता है, तो साइन चेंज केवल h का हुआ होगा। g और f तो जो हैं सो पड़े हुए होंगे, तो केवल एक ही व्यक्ति ने साइन चेंज किया, तो पूरी कहानी का साइन चेंज हो गया ना, तो अपन ने इसीलिए पूरी कहानी का साइन चेंज कर दिया। मैं फिर समझाता हूं यही बात। ये 4 है, अब हम जैसे ही यहां आएंगे
तो जैसे एक्स 4 से ट्रांजिशन लेगा, जी अपना साइन चेंज करेगा ना। एफ और एच जो साइन यहां रख रहे थे, एफ और एच ये प्लस और प्लस, तो इनका तो प्लस और प्लस ही रहेगा, लेकिन हाँ जी का साइन चेंज हो जाएगा। तो जी पहले प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा। फिर एक ही व्यक्ति ने साइन चेंज किया, और जैसे एक व्यक्ति साइन चेंज करेगा पूरी चीज का तो साइन चेंज हो जाएगा ना, तो अपन ने कर दिया। ऐसे ही 2 पर जब हम इसका लॉजिक समझ रहे हैं तो अब हम एक बात और भी समझ रहे हैं। मान लीजिए यहां पर एक और फंक्शन है mx, उसने भी कहा कि भाई मैं तो 4 पे साइन चेंज करूंगा। तो अब जैसे तुम x बराबर 4 पे आओगे तो ये भी साइन चेंज करेगा, ये भी। तो ये पॉजिटिव से लेट से नेगेटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, नेगेटिव नेगेटिव कट गए, मतलब अल्टीमेटली पूरी चीज का साइन चेंज ही नहीं होगा। तो हमें ध्यान क्या रखना है, हमें हर फैक्टर से ये पूछना है कि आप अपना साइन चेंज कहाँ करते हैं, और अगर वो x बराबर a पर साइन चेंज करता है और x बराबर a इवन नंबर ऑफ टाइम्स आता है तो उस पर साइन चेंज नहीं होता, अन्यथा साइन चेंज हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स देते हैं तो ये एस्पेक्ट क्लियर होगा। और जैसे आप ये सॉल्व करना है, पहले तो ये देखो यार, ये ग्रेटर देन 1 तो नहीं है, 2 तो नहीं है, या 0 ही है, 0 ही है। तो डोमेन के अंतर्गत नंबर लाइन बनाए, तो डोमेन तो पूरा R है। पहले देखें ये साइन चेंज कहाँ पे करता है 1 पर, ये साइन चेंज कहाँ पे करता है -3 पर। देखना जरा ये साइन चेंज कहाँ पे करता है 0 और -1, इसको 0 इक्वेट कर दो, पॉलिनोमियल है, इसको 0 इक्वेट करके देखो। तो जब हम ये तो हम जानते ही हैं भाई कि जब x² + x + 1 को 0 करेंगे तो इसका डिस्क्रिमिनेंट, ये तो क्वाड्रेटिक है, इसका d नेगेटिव आएगा, तो ये 0 होगा ही नहीं, तो छोड़ो। फिर इसकी बात करते हैं 2 पर। तो ये इतने सारे लोग मिल गए हमें साइन चेंज करने वाले, तो -3 -1 0 1 2। बिफोर जंपिंग टू प्लस माइनस प्लस बिजनेस, देख लो कि 1 एक ही बार, तो एक ही बार आ रहा है ना, हर कोई एक ही बार आ रहा है ना, हर सारी वैल्यूज एक ही बार आ रही हैं। किसी भी एक कंपार्टमेंट जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो ले लो, ठीक है। सपोज यहां ले लेते हैं 10 करोड़, बहुत बड़ा नंबर, एक सिंबॉलिक। तो ये x की वैल्यू 10 करोड़ टाइप्स डालोगे तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये फैक्टर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सारी चीज पॉजिटिव, बस मेहनत खत्म। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आ गया। और सोल्यूशन लिखना तो हमें आता ही है, ये तो एकदम ही आसान सा गेम है। तुम्हें ये पूरा एक्सप्रेशन क्या चाहिए, 0 से बड़ा पॉजिटिव, तो जहां जहां पॉजिटिव आ रहा है वो पिक कर लो। -3 से -1, 0 से 1, 2 से इन्फिनिटी। अब ब्रैकेट्स क्या लगाने हैं, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है। तो क्या अपन -3 ले सकते हैं, -3 लूंगा तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। क्या 0 0 से बड़ा होता है, नहीं होता है, तो ओपन ही आएगा, है ना। मैं बल्कि ये मैं इसको ये इक्वालिटी लगा देता हूँ और बेहतर रहेगा। तो -3 पे 0 हो जाएगा, तो अगर ये 0 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इज ट्रू। तो ये क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, हम -3 ले सकते हैं। क्या -1 ले सकते हैं, -1 पे 0 हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, -1 भी, सॉरी ये 0 हो जाएगा तो -1 भी ले सकते हैं। यूनियन, क्या 0 ले सकते हैं, बिल्कुल, 0 पे ये 0 हो जाएगा। क्या 1 ले सकते हैं, बिल्कुल, ये 0 हो जाएगा। यूनियन, क्या 2 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर ओपन, और इन्फिनिटी पे तो खैर ओपन ही आता है, ठीक है। तो अब जब मैंने ये समझा दिया है, एक बार पॉज करके ये सोल्यूशन को अपने आप लिखें और फिर रिज्यूम करें। अच्छा बच्चों ने अब जब इसे रिज्यूम किया है तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कि भाई इसमें क्या होगा। तो इसके लिए वापस से नंबर लाइन बनाएं। अब अगर हम नंबर लाइन बना रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं बच्चों कि डोमेन तो आर ही है। मैं इस चीज को जता रहा हूं कि डोमेन आर है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार डोमेन आर आता, आगे चलकर तो नहीं आएगा। अच्छा ये वाला फैक्टर देखें 2 पर, ये वाला फैक्टर 2 और 3 पर, ये वाला फैक्टर 0 पर। 2 कितनी बार आ रहा है, इवन बार आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2 बार आ रहा है, 2 4 बार 6 बार, वही दिक्कत है कि भाई साइन चेंज नहीं होगा। तो 2 लिख लें, लिखने में कोई बुराई नहीं है, और बॉक्स बना लिया करो। आई रिकमेंड कि ये ध्यान रखेंगे कि यार साइन चेंज नहीं होगा। 3 और ये कितना आ गया 0, ठीक है। तो अब हमने इस पर ये वैल्यू लेते हैं, 3 के बाद कोई वैल्यू लेते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू 10 करोड़, पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, पूरी चीज क्या आ गई नेगेटिव। साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज होगा। तुम्हें तो पॉजिटिव पिक करना था, सॉरी नेगेटिव पिक करना था। तो -∞ से 0, सोचें 0 ले सकते हैं क्या, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो 0 पे ओपन, -∞ तो आता ही ओपन है। यूनियन, नेगेटिव लेना था, 3 ले सकते हैं क्या, क्लोज,
बिल्कुल ले सकते हैं, न्यूमरेटर 0 होगा, 3 से इन्फिनिटी। ध्यान ये रखना है कि एक तो इस बॉक्स को लगाने का फायदा क्या हुआ कि साइन चेंज नहीं करना है, ये जहन में रहता है। दूसरा, देखो x बराबर 2 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये तो पूरी चीज क्या आ जाएगी 0, और 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो यूनियन 0 भी, सॉरी यूनियन 2 भी आएगा। ठीक है, तो ये मत भूल जाना। तो जेई में इसी टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे कि ये तुम्हें दे दिया और ये पूछ लिया कि भाई नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताओ विच आर लेस देन 20, 20 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स। जब यहाँ पूरा आंसर आ गया तो तुम गिन सकते हो 2 3 4 5 6 18 हैं, सॉरी 20 से छोटे 19 हैं, ठीक है, सॉरी 20 से छोटे 17 हैं हमारे पास, है ना। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को एक बार देखते हैं। अब जैसे ये एक जो है, क्या हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन, क्योंकि हमें तो लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए ना, तो नहीं कर सकते। अपने को थोड़ी पता है कि x माइनस 1 पॉजिटिव होगा या x प्लस 10 पॉजिटिव होगा। तो जब नहीं पता है तो हम एलसीएम लेने में विश्वास रखेंगे। तो हम कहेंगे x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 10, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 माइनस ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये आ गया x माइनस 1 x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। ठीक, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर कटा, सो बच्चों को क्या मिला 13x प्लस 9 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 10 ग्रेटर देन 0। और अब बच्चों ने नंबर लाइन बनाई विद इन द डोमेन, ये 1 पर अपना साइन चेंज कर रहा है, ये माइनस 10 पर कर रहा है, ये माइनस 9 बाय 13 पर कर रहा है। तो माइनस 10 माइनस 9 बाय 13 1, 4 कंपार्टमेंट्स आए, कोई सा भी एक बहुत कोई कंपार्टमेंट ले लो। लेट से ये वाला ले लेता हूँ इस बार चेंज करने के लिए। कोई एक खूबसूरत नंबर सोचो, 0 दिख ही रहा होगा, 0 डाला तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पूरी चीज क्या हो गई नेगेटिव, है ना। साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, और तुम्हें पॉजिटिव चीज चाहिए थी तो आंसर आ गया माइनस 10 से माइनस 9 बाय 13 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। करेक्ट। ओपन क्यों लगाया? अभी तक तो क्लोज वर्ड चल रहे थे, न्यूमरेटर 0 हो रहा है ना माइनस 9 बाय 13 पर, तो यहाँ ओपन क्यों लगाया, क्लोज क्यों नहीं लगाया? ऐसा थोड़ी होता है कि न्यूमरेटर को हमेशा 0 करना होता है। अगर मैंने 9 बाय 13 रख दिया माइनस 9 बाय 13 तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। करेक्ट। तो ओपन क्लोज का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। तो इस एग्जाम्पल से मैं ये समझा रहा था कि आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा वैल्यू एडेड प्रॉब्लम्स लेते हैं इसके बाद। ठीक है, तो फर्दर एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो अभी तक जो हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए, हमने समझा कि हर फैक्टर कहाँ पर 0 हो रहा है, और अगर जो ट्रांजिशन के पॉइंट्स आते हैं वो इवन संख्या में आते हैं तो हम नंबर लाइन पे मार्क तो कर लेते हैं लेकिन साइन चेंज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर चलते हैं बच्चों, ये अपना साइन चेंज, ये 3 फैक्टर्स हैं x प्लस 1 का होल क्यूब, तो इसे ऐसे समझें x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये अपना साइन चेंज कहाँ पे करता है -1। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। सोचें अगर ये 4 होता तो ये 4 तो अपना साइन चेंज करता ही नहीं ना, या 3 लोग हैं, ये लाइन भी छोड़ो, क्या ये पूरा फैक्टर अपना साइन चेंज करता है? करता है भाई -1 पर। ये फैक्टर साइन चेंज कहाँ पे करता है? 4 पर। ये फैक्टर देखें कहाँ पर साइन चेंज करता है, इसको फैक्टराइज कर लो, या -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 ऐसे इसका फॉर्मूला निकाल लो। तो ये हमें दिख रहा है कि ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 है, तो ये -2 और -7 पर। जहाँ तक ये है इसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो इसमें अगर हम प्लस -1 डाल के देखें तो प्लस से तो खैर नहीं होगा, सब चीज़ पॉजिटिव है। -1 डाल के देखें तो हमें पा रहे हैं ये 12, ये 11, -11 1 और ये -1 ऑफसेट हो जाएगा। तो इसका x प्लस 1 एक फैक्टर है ना, x प्लस 1। और जब हम इसे x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे कि भाई इसका ये फैक्टर बाकी ये आ जाएगा। तो हमने पाया कि ये फैक्टर कहाँ कहाँ पर साइन चेंज कर रहा है? -1 पर। ये तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है, तो -2 -3। तो 2 लोग, एक ये वाला फैक्टर एक ये वाला फैक्टर, -1 पे साइन चेंज कर रहे हैं, तो -1 नंबर लाइन पे लिखेंगे तो ज़रूर, लेकिन बॉक्स में डाल देंगे क्योंकि 2 लोग हैं जो साइन चेंज कर रहे हैं। अच्छा, -2 -3, -2 पे भी 2 लोग आ गए बच्चों, तो -2 को भी लिखेंगे तो ज़रूर, लेकिन वापस से क्या है, बॉक्स में डाल देंगे। इसको इक्वालिटी कर लो वापस, ठीक है।
बॉक्स में डाल दिया। फिर -3 भी लिखेंगे तो लो भाई -3 भी लिख दिया। -7 भी लिखेंगे तो लो भाई -7 भी लिख दिया। तो सारे फैक्टर्स हमने लिख दिए हैं। और 4 भी लिखेंगे, राइट, तो लो 4 लिख दिया। अब कोई सा भी एक ये कोई सा भी एक कंपार्टमेंट ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। 0 आ रहा है, 0 अच्छा रखता है। 0 को डालोगे तो देखो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पूरी चीज क्या हो गई, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गई। साइन चेंज, साइन विल नॉट चेंज, साइन विल नॉट चेंज, साइन विल नॉट चेंज, या साइन विल चेंज रादर, एंड साइन विल चेंज। तो ये आ गया है ना। अब हमें लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए था, तो अपन नेगेटिव वाला पिक कर लें। -∞ से -7, -7 पे क्लोज या ओपन, डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ओपन ही करेंगे। यूनियन -3 पे क्लोज या ओपन, -3 तो न्यूमरेटर में आ रहा है तो क्लोज कर लेते हैं। आगे चलें तो -2 को लांग सकते हैं, लेकिन क्या -2 को लें, तो -2 को ले नहीं सकते। तो -2 ओपन यूनियन ओपन -2 से -1 तक चलेंगे। क्या -1 को ले सकते हैं, -1 डिनोमिनेटर में कहीं नहीं आ रहा तो ले सकते हैं। तो और आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव जोन में तो चल रहे हैं अपन, और आगे बढ़ जाओ 4 तक आ जाओ सीधे। 4 को ले सकते हो क्या, 4 को नहीं ले सकते हो तो इसको भी ओपन ही रखो भाई, बस बात खत्म। दैट्स योर आंसर। ठीक है, 5th क्वेश्चन को पॉज करके देखें एक बार और अटेम्प्ट करें। अब जब बच्चों ने रिज्यूम किया होगा तो बच्चे पा रहे हैं कि यार ये तो ग्रेटर देन 40 है, तो इसमें भी थोड़ी लगेगा, मतलब 0 होना चाहिए। तो वन ऑफ द मेथड्स कुड बी कि हम इसे मल्टीप्लाई करने लग जाएं। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 डिग्री की इक्वेशन बनेगी और इधर ले जाएंगे। तो जैसे इस 3 डिग्री की इक्वेशन को फैक्टराइज किया, वैसे शायद उसको भी फैक्टराइज कर पाएंगे। अब शायद इसलिए लगाया मैंने क्योंकि हम तभी फैक्टराइज कर पाएंगे जब +-1 +-2 उसकी कोई रूट्स आ रही होंगी, राइट। अदरवाइज तो हम अटक जाएंगे उसमें कि वो 0 कब होता है। तो ये क्वेश्चंस थोड़े से एक्सपोजर बेस्ड होते हैं, बहुत क्लासिकल प्रॉब्लम होती है, कोई खास बात नहीं है। थोड़ा एक्सपोजर आ जाता है तो क्लैरिटी आ जाती है। ध्यान से देखो, अगर इन्हें क्लब करें और इनको क्लब करें तो देखो क्या आएगा, x² + 7x + 6, और यहां पर क्या आ गया, x² + 7x + 12। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये आया। तो अभी बात को समझो, क्लबिंग का कुछ लॉजिक होना चाहिए कि भाई या तो इनका मल्टीप्लिकेशन 6, 12 कुछ कॉमन आना चाहिए, या सम फैक्टर्स का कॉमन आना चाहिए। तो जैसे 1 × 3 3 होता है, 4 × 6 यदि 3 होता तो शायद मैं इनको क्लब करता। तो कुछ सम या प्रोडक्ट कांस्टेंट आना चाहिए। तो यहां पर इनका सम आ रहा था और यहां पर इनका सम। अब इससे फायदा ये हुआ कि इसको t मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बच्चों ये क्या बन गया, t + 6 × t + 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो t² + 18t + 72 - 40 दैट इज -32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो 16 और 2 इसके फैक्टर्स हैं। तो t + 2 × सॉरी t 16 ना, तो ये 16 नहीं आएगा, रुको एक मिनट, 8 4 16 2 तो ये तो प्लस में आ रहा है। तो ठीक है, इसका कोई फैक्टर नहीं निकल रहा, तो कोई बात नहीं, इसके रूट्स देखते हैं। -18 + -18 का स्क्वायर, एक मिनट रेस करना है इसे। तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन में वीडियो को पॉज कर लें और इसको अटेम्प्ट करें। अब जब बच्चे रिज्यूम कर रहे हैं तो एक तरीका यह है कि तुम इस 4 डिग्री इक्वेशन को, मतलब इसको 4 डिग्री की इक्वेशन बनाओ, मल्टीप्लाई करो और फिर 40 को यहाँ ले जाओ और फिर शायद तुम उसे फैक्टराइज कर पाओ। शायद इसलिए बोला क्योंकि हम यूजुअली जैसे इसको फैक्टराइज किया, इसको भी कैसे फैक्टराइज किया, जब +-1 डाल के देखते हैं, +-2 डाल के देखते हैं। अब अगर +-1 और +-2 रूट्स ही नहीं आ रही हैं तो हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये क्वेश्चंस एक्सपोजर बेस्ड होते हैं। हमें इसमें कुछ देखना चाहिए कि ये जो फैक्टर्स हैं इनमें से कौन से 2 फैक्टर्स का सम या प्रोडक्ट बाकी के 2 फैक्टर्स के सम या प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। तो तुम ये पाओगे कि इनका प्रोडक्ट नहीं, इनका सम और इनका सम सेम आ रहा है। तो पहले लास्ट को क्लब करो तो x² + 7x + 6, और ये बन जाएगा बच्चों का x² + 7x + 12। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40। तो इस चीज को तुम t रख दो, t। तो बच्चों ये t + 6 × t + 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 40 बन जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई होने पर t² + 18t + 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम ये पा रहे हैं कि ये तो फैक्टराइज हो जाएगा, राइट। अच्छा,
अब जब ये फैक्टराइज हुआ तो टी की वैल्यू बैक सब्सटीट्यूट कर दो, आंसर तो एक्स में चाहिए ना, टी में थोड़ी, तो टी की जगह मैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x रख रहा हूं, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर्स आ गए और वही मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में आए हैं और ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये वेवीकर मेथड है। तो अब इसकी रूट्स निकालें, ठीक है। तो इसकी रूट्स निकालेंगे तो हमें पा रहे हैं कि इसका डी तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसकी तो रूट्स ही नहीं निकलेंगी, तो ये तो अच्छी बात है। तो नंबर लाइन पर हमें केवल इसकी रूट्स मिलेंगी। इसकी रूट्स देखें, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 माइनस 8 दैट इज 41/2। तो एक रूट आई -7 माइनस 41/2 और एक रूट आई -7 प्लस रूट 41/2। अब ये तीन कंपार्टमेंट्स बन गए, ठीक है। इन्फिनिटी बहुत बड़ी रूट डाली तो ये पॉजिटिव, तो पूरी चीज पॉजिटिव हो गई, यानी कि ये पॉजिटिव, ये माइनस, ये पॉजिटिव, और तुम्हें क्या चाहिए था, पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो आंसर नेट क्या आ गया बच्चों, माइनस इन्फिनिटी से ये वाली -7 माइनस रूट 41/2, ठीक है। ओपन या क्लोज, अगर क्लोज ये ले लिया तो ये 0 हो जाएगा ना, विच इज अ गुड थिंग फॉर यू। तो क्लोज और यूनियन -7 से रूट 41/2 से इन्फिनिटी, क्लियर है। अच्छा, तो जब फैक्टर्स ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हो तो ऑलवेज लुक फॉर क्लबिंग। तो सेम आइडिया पर 6th क्वेश्चन है, इसको करो एक बार अपने आप। जब बच्चों ने कर लिया तो बच्चों ने वापस से देखा होगा कि इसमें तो फिर भी मेहनत थी, इसमें तो क्लब होकर दिख ही रहा है, तो तुमने इसे लिखा t+1, इसको लिखा t-3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास आ गया t² - 2t - 3 दैट इज -8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। 4 2 सा, तो यानी कि t-4 और ये आ गया t+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। t की वैल्यू वापस से बैक सब्सटीट्यूट कर दी, तो x² प्लस 3x - 4 और ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और वापस अपन अब इसको फैक्टराइज किया तो ये बन जाएगा x+4 इंटू x-1, इसको फैक्टराइज करोगे तो ये बन जाएगा x+1। ये तो काफ़ी अच्छे फैक्टर्स बन रहे हैं, पहले वाले में तो भी फैक्टर्स भी इतने अच्छे नहीं बन रहे थे। और अब आपने नंबर लाइन बना ली, नंबर लाइन बनाने के बाद, नंबर लाइन का मतलब डोमेन बना लिया, मार्क कर लिए कि कहाँ कहाँ ये फैक्टर्स अपने साइन चेंज कर रहे हैं। और कोई भी एक कंपार्टमेंट में जैसे कि 100 डाल दिया x, तो 100 डालने पर ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और बस अपने को आंसर तो पॉजिटिव वाला पिक करना था बच्चों, तो पिक कर लिया -इन्फिनिटी से -4। सोच लें सारी चीज न्यूमरेटर ही है, अगर हर फैक्टर 0 भी हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो सारी चीजों पर क्लोज आता जाएगा, यूनियन -2 से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो दिस इज हाउ वेवी कर्व मेथड गोस। तो बच्चों अब अपन इर्रेशनल इनइक्वालिटी पढ़ते हैं। तो अभी हमने वेवी कर्व मेथड देखा, इर्रेशनल इनइक्वालिटी क्या है। तो इर्रेशनल इनइक्वालिटी में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है जो मैंने इनिशियली इनइक्वालिटी में बताया था कि आप ये बिल्कुल विश्वास रखेंगे कि एजेल सर ने कहा कि सिंपल है, तो इट इज रियली सिंपल, बट आपको ये ध्यान रखना होगा जो मैं अभी वापस से रिवाइज करा रहा हूँ। क्या इर्रेशनल का मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बच्चों को मिलेंगे, मे बी कुछ ऐसे एक्सप्रेशन बच्चों को मिलेंगे क्यूब रूट ऑफ जी। तो अपन x कैसे निकाल पाएंगे जब f और g दोनों ही x के फंक्शन है। जाहिर सी बात है मेरा स्क्वायर करने की इच्छा होगी, मेरी यहाँ पर क्यूब करने की इच्छा होगी। तो ये अपन ने डिस्कस किया था कि हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड स्क्वायर पावर 4 पावर 6 कब कर सकते हैं, जब दोनों साइड पॉजिटिव हो। क्या हम क्यूब पावर 5 कब कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए तो बिना थॉट दिए हमने बस ये कर ही दिया, और ये तो अब अपनी सिंपल वेवी कर्व बन गई होगी जो पहले किया। इसके लिए हमें ये सोचना होगा कि क्या ये पॉजिटिव है, अंडर रूट तो किसी का भी पॉजिटिव ही होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है +2। ऐसे ही जी क्या ये पॉजिटिव है, अगर तुम्हें आंसर मिलता है हाँ ये पॉजिटिव है तो बेझिझक स्क्वायर कर दो। आंसर मिलता है का मतलब मानो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन है x-1 ग्रेटर देन x² + 1, सपोज ये क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूं, है ना, या लेस देन ले लो, कोई खास बात नहीं, अभी अपन सॉल्व नहीं कर रहे एग्जैक्ट, मैं थॉट समझा रहा हूं। तो अपने आप से पूछो क्या ये पॉजिटिव है, अरे अंडर रूट तो पॉजिटिव ही होता है।
क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन पॉजिटिव है? बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस वन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप इसे स्क्वायर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये 4 डिग्री की इक्वेशन है, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे सो बनेंगे और फिर वे भी कर्व से सॉल्व होगा, है ना। ये तो एक सेपरेट बात हुई, तो स्क्वायर कर सकते हैं जैसे यहाँ पर। अच्छा, अब जैसे ये जो सॉल्व होगा सो होगा, ये जो लाइन मैंने बोली इसमें क्या ध्यान रखना होगा? डोमेन का। अब इसका डोमेन थोड़ी, यहाँ डोमेन, क्वेश्चन तो ये था ना, तो इसका डोमेन क्या है? एक्स 1 या 1 से बड़ा है। तो जब इसे सॉल्व करें तो नंबर लाइन केवल ये बनाए, ये नहीं कि नंबर लाइन आर की बना दें, ठीक है। और इन केस क्वेश्चन ये होता अपना कि भाई सपोज यही क्वेश्चन है कि x प्लस वन और ये ग्रेटर देन x है, ठीक है। अब पूछना भाई सॉल्व करो, तो क्या आप स्क्वायर कर सकते हो? तो लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन क्या राइट हैंड साइड पॉजिटिव दिख रहा है? राइट हैंड साइड पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। x पॉजिटिव भी हो सकता है और x नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में क्या करना होगा, यही डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। तो यहां पर समझो कि जब क्यूब वगैरह है तो कोई बात नहीं है, और अगर स्क्वायर करना है या पावर 4 करने हैं तो हमें वी हैव टू आस्क क्वेश्चन कि क्या बोथ साइड पॉजिटिव है। तो g के बारे में तो पूछना है हमें, हम कहेंगे केस 1 g पॉजिटिव है। अगर हम मान रहे हैं कि g पॉजिटिव है तब तो स्क्वायर कर ही सकते थे बच्चों, ठीक है। अब ये एक वेवी कर्व अफेयर है, इसको सॉल्व करेंगे और नंबर लाइन किसके लिए बनाएंगे? केवल ये नहीं बोलना है नंबर लाइन तो सर हाँ f को पॉजिटिव करने से जो x आएंगे केवल उसके लिए नंबर लाइन बनाएंगे, नहीं, हमें ये भी तो पॉजिटिव करना होगा। तो f पॉजिटिव और g पॉजिटिव करने के बाद जो x आएंगे हमें उसकी नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। और फिर जो आंसर आएगा एक्सेप्ट कर लेना। केस 2 कि f इज लेस देन g स्क्वायर, तो सॉरी केस 2 क्या कि g इज नेगेटिव, अपन तो ये इस केस की बात कर रहे थे ना कि g नेगेटिव है। तो अब अगर ये केस की बात कर रहे हैं कि g नेगेटिव है तो आप स्क्वायर तो कर ही नहीं सकते हो, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिया करो हमेशा, ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव के लिए स्क्वायर नहीं कर सकते हैं तो ये तो और अच्छा काम है, सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आंसर पहले ही आ गया। मतलब ये चीज तो पॉजिटिव है, g को तुम नेगेटिव मान रहे हो, तो सोचो पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज से बड़ी कब होती है? तो तुम बोलोगे सर हमेशा ही होती है, यानी कि केवल ये चीज ही हमारा आंसर आ गई कि जो जो एक्स जी नेगेटिव देंगे सब्जेक्ट टू द कंडीशन डोमेन एफ पॉजिटिव, वो आंसर आ गई, और इन दोनों का यूनियन वुड बी आवर फाइनल यूनियन। अगर बच्चों को लगा एजीएल सर कह रहे थे तो बहुत आसान है, मुझे कॉम्प्लिकेट लगा, कुछ प्रैक्टिस करते हैं उससे क्लैरिटी आएगी इस कंसेप्ट की, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ की बात करते हैं बच्चों, तो अगर हम इस चीज की बात कर रहे हैं कि भाई इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या करो, डोमेन निकाल लो। डोमेन क्या कहता है पहले बताओ? ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो x 2 से बड़ा और ये पॉजिटिव x 4 से छोटा, तो डोमेन निकल आया अपने पास, है ना बच्चों, 2 से 4, 0 तो हो ही सकता है ना, ये तो डोमेन आया है। अच्छा, अब हमें क्या हम स्क्वायर कर सकते हैं LHS और RHS? LHS तो पॉजिटिव है ना अंडर रूट, RHS भी पॉजिटिव, कोई केस नहीं लेंगे, बस स्क्वायर कर दिया अपन ने, x माइनस 2, तो ये आ गया हमारे पास 2x और ये आ गया हमारे पास 6 और x क्या आ गया? लेस देन 3। ये आंसर है और डोमेन के अंदर आंसर लेना है, तो इन दोनों का मिला जुला दैट इज इंटरसेक्शन, आंसर क्या आ गया? 2 से 3, खत्म हो गई बात। अब जैसे यहां पर करें वापस से, पहले भी केवल समझना है अपने को आइडिया, तो इन एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर होगा। तो अब हम अगर यहाँ की बात करें तो हम ये समझ रहे हैं कि डोमेन की बात करें तो डोमेन तो कहता है बस 4 से कम हो जाओ, तो माइनस इन्फिनिटी से 4, तो ये तो डोमेन हो गया अपना बच्चों। अच्छा, अब जो ये डोमेन आ गया, अब क्या हम स्क्वायर कर सकते हैं? तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है, बिल्कुल। क्या राइट हैंड साइड पॉजिटिव है? नहीं, राइट हैंड साइड के बारे में नहीं पता है। अच्छा, ये नहीं कहते वक्त नजर यहाँ डाल लिया करो, तुम्हें डोमेन के अंदर ही रहना है, तो क्या पता वैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाए, लेकिन हाँ इस एक्स के अंतर्गत क्या पता हमेशा पॉजिटिव हो जाए, लेकिन अभी तो ये पॉजिटिव भी हो रही है नेगेटिव, तो हम कह रहे हैं नहीं ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है, तो आई कैन नॉट स्क्वायर। तो ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू टेक केस 1। तो बच्चे केस 1 क्या लेंगे कि हम मानते हैं सर कि ये पॉजिटिव है, तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान रहे हो तो स्क्वायर कर सकते हो, तो कर लो भाई स्क्वायर। तो 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, तो ये सॉल्व किया हमने, है ना, एक्स स्क्वायर सब कुछ एक साइड ले जाओ, तो माइनस 3x और ये कितना आ जाएगा? लेस देन 0।
ठीक, तो नंबर लाइन बना लो 0 और 3। नंबर लाइन के लिए क्या पूरी चीज खींचूं? नहीं, अपने को x ग्रेटर देन 2 और 4 से छोटा, तो नंबर लाइन का दायरा 2 से 4 में ही बनाओ बस। भाई तुम सोचो ना किस x में काम कर रहे हो, तुम खुद मान रहे हो कि x 2 से छोटा है, और ये तो ईश्वर की देन है कि x माइनस इन्फिनिटी 4 के अंदर ही रहता। तुमने खुद ने बोला x 2 से छोटा है और 4 से छोटा, 2 से बड़ा और 4 से छोटा, है ना। तो ये नंबर लाइन तुम्हारी ये हो गई। अब इस नंबर लाइन के अंतर्गत देखो 0 और 3, 0 तो आ ही नहीं रहा इस नंबर लाइन में, तो बस 3 मार्क करूंगा। किसी भी एक जगह पे कोई वैल्यू रख लेता हूं, सपोज मैं इसमें 3.5 रख देता हूं फॉर दैट मैटर, है ना, कुछ भी रख सकते हो तुम। तो ये x इंटू एक्स माइनस 3 है, तो तुमने 3.5 रखा, तो ये पॉजिटिव, तो पूरी चीज पॉजिटिव हो गई ना, पॉजिटिव, और ये चीज क्या आ गई? नेगेटिव। तो तुम्हें क्या पिक करना था? नेगेटिव। तो तुम्हारा आंसर आ गया बच्चों 2 से 3। 2 पर क्या लेंगे? क्लोज लेंगे, है ना, और 3 पर क्या लेंगे? 3 पर ओपन लेंगे। तो केस 1 से कुछ x निकल आया। केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या कहता है कि मान लेते हैं अब ये नेगेटिव है। अब अगर नेगेटिव है तो स्क्वायर नहीं कर सकते, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। तो मैंने कहा था कि जब कुछ नहीं कर सकते तो आंसर और आसानी से आ जाएगा। ये पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव चीज कब बड़ी होती है नेगेटिव से? हमेशा। तो हम जब जब इसको नेगेटिव मान रहे हैं तब तब ये हमेशा वैलिड है। तो हम कब मान रहे हैं? ये कब नेगेटिव है बच्चों? x 2 से छोटा। तो x 2 से छोटा और माइनस इन्फिनिटी तक जा ही सकते हैं, तो यहां से आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी से 2 ओपन। तो ये आंसर और ये आंसर दोनों ही है ना अपने आंसर, तो यूनियन लगा देंगे। तो नेट आंसर देखो क्या आ गया कि x माइनस इन्फिनिटी से 3 तक, है ना, दोनों का यूनियन में 2 भी सम्मिलित हो जाएगा। एंड दैट्स योर फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम मैं अभी सॉल्व करता हूं, क्लैरिटी और अच्छी आएगी। जैसे अब ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है, तो आई वांट टू स्क्वायर। तो जस्ट सोचो कि क्या इसका डोमेन क्या है। सबसे पहला तो डोमेन निकालते हैं ना अपन। तो इसका डोमेन ये कहता है कि भाई x क्या होगा? 1 से इंफिनिटी, क्लोज 1, बारिंग 3, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, तो चलो 3 को हटा देते हैं। अच्छा, अब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या हम स्क्वायर कर सकते हैं इसे? थिंक अबाउट इट। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगी, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है, ये कुछ भी हो सकता है, तो नहीं कर सकते हैं। केस 1 कि मानो कि x माइनस 3 पॉजिटिव है, इक्वल टू 0 तो कर ही नहीं सकते ना। तो वैसे मैंने यहां पर देखो केस लिया था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहां पर मैं इक्वलिटी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि 0 में अलाउ नहीं करूंगा इसे। अच्छा, अब क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूं? बिल्कुल। तो x माइनस 1 का, और ये बन गया x माइनस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट हट गया अपना। अच्छा, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं? कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है x माइनस 3 का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो अपने को मिल गया x माइनस 1 ग्रेटर देन x माइनस 3 का स्क्वायर, और इसे अब एक्सपैंड कर दो, x स्क्वायर माइनस 6x, ये इधर चला जाएगा ना, प्लस 9, तो प्लस 10, ये लेस देन 0 आ गया। तो ये x माइनस 2, x माइनस 5 लेस देन 0 आ गया। 3 से बड़ा मान रहे हैं हम, नंबर लाइन बनाते हैं अपन, तो नंबर लाइन 1 से चलेगी, है ना। अच्छा, और 3 से बड़ा मान रहे हैं अपन, तो नंबर लाइन बल्कि ये बनेगी, राइट, 3 से बड़ी नंबर लाइन बन गई। ये साइन चेंज कहां पे करता है? 2 और 5, 2 तो मार्क करने की जगह ही नहीं है भाई, 5 ही है। 5 से बड़ा 2 कंपार्टमेंट्स बने, 5 से बड़ा कोई नंबर डाल दो, 6 डाल दो, पॉजिटिव पॉजिटिव। तुम्हें तो नेगेटिव पिक करना था, तो आंसर क्या आ गया? 3 से 5। 5 पे क्लोज लेंगे क्या? नहीं, लेस देन 0 लेना है, ओपन लेंगे। 3 पे क्लोज लेंगे क्या? नहीं, 3 पे नहीं है ना, यहाँ ये इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो लो, ओपन क्लोज की भी गलती नहीं हुई। केस 2, केस 2 में हमने कहा कि सर इसके बारे में तो नहीं पता था, तो अब मैं इसको नेगेटिव मान लेता हूं। तो मैं नेगेटिव मानूंगा तो ये पूरी चीज क्या बन गई? नेगेटिव बन गई। ये पॉजिटिव, तो मैं स्क्वायर तो कर ही नहीं सकता, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और जब नहीं कर सकते तो आंसर और आसानी से। नेगेटिव चीज कब बड़ी होती है पॉजिटिव चीज से? कभी नहीं। तो यहां से मेरा कुछ भी आंसर नहीं आया, तो जो आया सो ये आया, तो ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। तो हर पल 2 चीजें करनी है रैशनल इनइक्वालिटी में। पहला क्वेश्चन डोमेन क्या है उसको लिखो, दूसरा इरेशनलिटी हटाने के लिए मुझे क्या स्टेप लेनी है। मालूम पड़ा मुझे क्यूब करना है, स्क्वायर करना है। क्यूब करना है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, स्क्वायर करना है या पावर 4 करनी है तो पूछो कि क्या दोनों साइड पॉजिटिव दिख रही हैं। अगर दिख रही हैं तो कर लो, और फिर डोमेन के अंतर्गत नंबर लाइन बना क्या आंसर आ जाएगा। और अगर नहीं दिख रही हैं
तो जो भी नेगेटिव दिख रही है या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, तो बोलो कि यार ये चीज अगर पॉजिटिव होगी तो मैं स्क्वायर करके निकालूंगा, और अगर नेगेटिव होगी तो मैं केवल ऑब्जर्वेशन से निकाल लूंगा। तो अब सब्सिक्वेंट प्रॉब्लम्स में अपन थोड़ा सा मैं इसके टफनेस लेवल को और बढ़ाता हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने अब ये क्वेश्चंस लिख दिए हैं बोर्ड पर, तो आप वीडियो को पॉज करके अब इनको अटेम्प्ट करें और देखें कि आपको फुल प्रूफ चीज समझ में आई, और उसके बाद रिज्यूम करके सोल्यूशन देखें। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। तो सबसे पहला काम, प्रोटोकॉल अपने नोट्स बनाते वक्त ऐसे लिखना चाहिए, ये रिवीजन में अचूक चीज होती है। सबसे पहला काम डोमेन निकालना। तो डोमेन तो हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हम पॉजिटिव करेंगे, तो x माइनस 2 x माइनस 3 पॉजिटिव, यानी कि डोमेन आ गया, ये नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। तो ये डोमेन है अपना, फाइन। अब हम स्क्वायर करना चाहते हैं इरेशनैलिटी हटाने के लिए, तो क्या दोनों साइड पॉजिटिव हैं? LHS तो पॉजिटिव है। क्या x प्लस 2 पॉजिटिव है? क्योंकि हमारी जिंदगी इसी के अंदर बीतेगी, तो इस x के दायरे में क्या x प्लस 2 पॉजिटिव है? नहीं है। अगर मान लीजिए डोमेन ये नहीं होता, डोमेन केवल 3 से इन्फिनिटी होता, तो बोलता रहे हाँ x प्लस 2 पॉजिटिव है, क्योंकि मैं तो इसी जोन में काम कर रहा हूं ना। चाहे x प्लस 2 हमेशा पॉजिटिव है या नहीं, उससे मुझे सरोकार नहीं है, डोमेन के अंदर है क्या। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो डोमेन में भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो केस 1, मानो कि x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम स्क्वायर तो कर ही सकते हैं फिर तो हमने स्क्वायर कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 9x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2/9। तो मुझे वेवी कर्व तो बनाना ही नहीं पड़ा। तो मैं मान के चल रहा हूं x माइनस 2 से बड़ा है और मुझे मिल रहा है 2/9 से छोटा है। मैं मान के चल रहा हूं कि माइनस 2 से बड़ा है और मुझे मिल रहा है 2/9 से छोटा है। तो दिस इज व्हाट द आंसर फ्रॉम केस 1, राइट। केस 2 की बात कर लेते हैं हम। तो केस 2 में, केस 2 कि भाई x प्लस 2 नेगेटिव है। अब अगर हम x प्लस 2 को नेगेटिव मान रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, वी कैन नॉट स्क्वायर। तो आस्क योरसेल्फ, पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज से बड़ी कब होती है? हमेशा। तो जब जब x माइनस 2 से छोटा है, वो सारे आंसर्स लेंगे, ध्यान रहे डोमेन के अंदर लेंगे। तो डोमेन के अंदर x माइनस 2 से छोटा, x माइनस 2 से छोटा वो पूरा ही डोमेन है, तो बस -2 ये आ गया। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों का यूनियन ले लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी से 2/9 ओपन। इस क्वेश्चन पे काम करा होगा बच्चों ने, तो बच्चों ने देखा होगा कि भाई डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन इसका -2 से बड़ा, इसका डोमेन x1 से बड़ा, तो जो नेट डोमेन आया होगा वो आ गया होगा x1 से इन्फिनिटी। ये तुम्हारा डोमेन आया है नेट, ठीक है। अब तुमने कहा कि क्या हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो यूं तो तुम्हें लग जाना चाहिए कि यार x प्लस 2 x माइनस 1 से बड़ा ही होता है, कर सकते हैं। लेकिन किसी को ये लगाओ कि अरे ये चीज नेगेटिव है, नहीं कर सकते या कर सकते हैं, तो तुम ये कहोगे कि ठीक है भाई, अपन इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये भी पॉजिटिव, 1 प्लस पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर कर लिया हमने, राइट, ये आ गया। अब हमने x से x काटा, 1 से 1 भी कटा, तो हमें क्वेश्चन ये मिल गया, है ना। क्या हम फिर स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, चीजें पॉजिटिव हैं तो ये भी आ गया, तो x लेस देन 2 आ गया। तो हमारा आंसर ये आया, हमें आंसर डोमेन में देना है। हम मान के चल रहे हैं कि, मान के क्या है, क्वेश्चन का स्कोप 1 से इन्फिनिटी है, लेस देन 2 आया, तो x क्या आ गया हमारे पास, 1 से 2, ठीक है। और मैं थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ाता हूँ। तो बच्चों जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा था, दैट इज इनइक्वालिटी के बेसिक रूल्स, वेवी कर्व मेथड, इरेशनल इनइक्वालिटीज। तो बेस्ड ऑन दैट आप लोगों ने शीट डाउनलोड कर ली होगी, और उस शीट में, FOM की शीट में एक्सरसाइज 1 में सेक्शन A करें और एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4 करें। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जो क्वेश्चंस आज अपन ने करे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा प्री लेपको, PRILEPKO, प्री लेपको बुक अपने लेवल पर करें, उसमें एक ही जैसे क्वेश्चंस खूब सारे बच्चों को मिल जाएंगे, ठीक है।